भारी बारिश आंधी तूफान से टेंट उजड़ गया। मंच पर मोटी डाल आ गिरी। बाल बाल बचे आंदोलनकारी। फिर भी गौंड समुदाय का धरना प्रदर्शन जारी रहा। 10 अप्रैल 2025 को भारी बारिश आंधी तूफान के कारण टेंट उजड़ गया। पेड़ की एक मोटी डाल टूटकर मंच पर आ गिरा। आंदोलनकारी गौंड बाल बाल बचे। फिर भी शासनादेश में दिए गए दिशा निर्देश के अनुपालन में गौंड जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग को लेकर धरना 75वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान धरना स्थल पर पहुंचे छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष, पूर्वांचल छात्र संघर्ष समिति के संयोजक नागेंद्र बहादुर सिंह झुन्नू ने कहा, तहसील और जिला प्रशासन गौंड छात्र नौजवानों के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। बारिश, आंधी तूफान जैसे विकट परिस्थिति में भी गौंड समुदाय के लोग अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए डटे हुए हैं और प्रशासन संवेदनशील बना हुआ है। पूर्वांचल छात्र संघर्ष समिति गौंड छात्र नौजवानों की जाति प्रमाण पत्र के आंदोलन में पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। जाति प्रमाण पत्र के अभाव में ये लोग छात्रवृत्ति, नौकरी के फॉर्म भरने से वंचित हो जा रहे हैं। ऑल गोंडाना स्टूडेंट्स एसोसिएशन आगसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज शाह ने कहा, यदि तत्काल जाति प्रमाण पत्र निर्गत करना प्रारंभ नहीं किया गया तो आंदोलन के अगले क्रम में शासनादेश में दिए गए दिशा निर्देश का अनुपालन कराने की मांग को लेकर 21 अप्रैल 2025 को जेल भरो आंदोलन के तहत बड़ी संख्या में गिरफ्तारी दी जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। इस दौरान नागेंद्र बहादुर सिंह झुन्नू सहित मनोज शाह, संजय गौंड, विक्रम गौंड, सुरेश शाह, कन्हैया गौंड, शिवजी गौंड, ऋतिक गौंड, शंकर गौंड आदि लोग धरना स्थल पर डटे रहे। आप लोग यहाँ कब से हैं? जी, मैं मनोज शाह, ऑल गोंडवाना स्टूडेंट एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और विगत 27 जनवरी से हम लोग गोंड जाति का जाति प्रमाण पत्र सुगमता पूर्वक जारी हो, इसके लिए हम लोग धरना पर बैठे हैं, अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि आज की समय में हम लोग मरते मरते बचे हैं। अचानक एकाएक आंधी आई और पहली आंधी में उड़ा पेड़ टूट कर गिर गया। और ये जाति प्रमाण पत्र के लिए हम लोग विगत 74 दिन, आज 74वां दिन है, हम लोग बैठे हैं। और यहाँ से तहसील प्रशासन की दूरी मात्र 50 मीटर है और यहाँ से जिलाधिकारी महोदय केवल 100 मीटर पर बैठते हैं। लेकिन 74 दिन में कोई संज्ञान लेने नहीं आया कि क्या मामला है। हम लोग बार बार जाकर मिलते थे एसडीएम साहब से और तहसीलदार महोदय साहब से और जिलाधिकारी महोदय से, तो उन्होंने बार बार यही कहते थे कि भाई प्रमाण पत्र बनेगा, आपका प्रमाण पत्र बनेगा। एक बार भी नहीं कहते हैं कि नहीं बनेगा, लिख कर भी देते हैं। संपूर्ण समाधान दिवस में जब हम लोग आवेदन देते हैं और पूछते हैं कि कब बनेगा, तो उन्होंने जवाब देते हैं कि आपका अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र शासनादेश के अनुसार सबका बनेगा। लेकिन 3 महीना हो गया, एक भी सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ है और ये केवल इनका आश्वासन से काम चल रहा है, इनका कागजी घोड़ा चल रहा है। कोई धरातल पर एक भी सर्टिफिकेट जारी नहीं हो रहा है। और देख लीजिए, स्थिति ये है कि हम लोग मरते मरते बचे हैं, कोई संज्ञान लेने नहीं आया है। अभी इनके पैर में चोट लगा है, मेरे पैर में चोट लगा है, लेकिन ये देख लीजिए सारा टेंट टूट गया है। हम लोग का खाने पीने का सारा व्यवस्था जो है तहस नहस हो गया है, रजाई गद्दा सारा भीग गया है। अब हम लोग, लेकिन कितना भी हम परेशान हैं, लेकिन हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हम जब तक प्रमाण पत्र हमारा जारी नहीं होता है, हम जाने वाले नहीं हैं। हम प्रण ले चुके हैं, जाएंगे तो जाति प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे और नहीं तो यहीं पे जान दे कर जाएंगे। चाहे जिलाधिकारी महोदय हमारा प्राण ले लें, जान ले लें या सर्टिफिकेट दे दें। ये अचानक प्रकृति आपदा आई तो आप लोग इसमें किसी का जान माल का खतरा तो नहीं हुआ? जी हुआ है, इनके पैर में काफी चोट आई थी और मेरे पैर में यहाँ देखिए छिल गया है और बाल बाल बच गए हैं। भगवान का शुक्रगुजार है, प्रकृति के पूजक हैं हम लोग और प्रकृति मुझे बचा ली। देख लीजिए किस तरह से। तो ये आपका जाति प्रमाण पत्र का जो मामला है, ये यदि नहीं हल होता है तो आप क्या अगली अपना रणनीति बनाएंगे? देखिए, अभी तो हम लोग कल बड़े भाई नागेंद्र बहादुर सिंह झुन्नू के नेतृत्व में हम लोग कल प्रदर्शन किए और उस समय हम लोग जिलाधिकारी महोदय हम लोगों को बुलाए थे और उन्होंने हम लोगों के सामने एडीएम साहब से बात की और कल का टाइम दिए हैं 11 तारीख को बैठक करेंगे, बैठक कर प्रमाण पत्र जारी करेंगे। कल तक हम लोग देखते हैं और नहीं अगर होता है, अगर फिर से आश्वासन पर आश्वासन केवल मिलता रहेगा तो हम लोग प्रण ले लिए हैं
कि 21 तारीख को पूरे हमारे सभी कॉलेजों से महाविद्यालयों के छात्र आएंगे और हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। 21 अप्रैल को हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे, ये हम लोग निर्णय लिए हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, प्रमाण पत्र जारी नहीं होता है, यदि प्रमाण पत्र जारी हो जाता है तो हम अपने घर चले जाएंगे। हमारे नौजवान खुद ही परेशान है। आज सोच लीजिए कि कैसे हम लोग यहाँ खाते हैं, कैसे बनाते हैं, यहाँ पे इतना मच्छर लगता है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम लोग करें तो करें क्या, जब हमारे साथ न्याय नहीं होगा तो मजबूरी है। गांधी जी के रास्ते पर हम लोग अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे हैं और संवैधानिक हम लोग हैं, संविधान को मानते हैं, संवैधानिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।